हेलो दोस्तों, पावर बीआई के लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह डेटा को इंपोर्ट करते हैं पावर बीआई में। ओके, आज की इस वीडियो में देखेंगे वो जो डेटा इंपोर्ट करते हैं उस पर हम विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे। विजुअलाइजेशन मतलब उस डेटा को फॉर्मेट कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैंने डेटा ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट कर रखा है। ओके, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कैसे इंपोर्ट करते हैं। अब डेटा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरा बिल्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्रीन को जूम किया है। ओके, 150% पे यहाँ पे जूम किया है। नॉर्मली अगर नॉर्मल करोगे तो 70% पे आपका नॉर्मल स्क्रीन शो होगा। थोड़ा सा दिखने के लिए मैंने यहाँ पे जूम किया है। अब सिंपल मैं डेटा ले लेता हूँ। डेटा ड्रैग करके मैं वैल्यूज में ला सकता हूँ और यहाँ पे भी ला सकता हूँ। इस एरिया में बता चुका हूँ कि कैसे ड्रैग करते हैं लास्ट वीडियो में। ओके, सिंपल मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट को मैंने वैल्यूज में पुट किया। ओके, दोबारा कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे लाके मैंने इसको कर दिया ड्रैग। ओके, अब जैसे ही आप ड्रैग करोगे ये क्या करेगा, एक डायग्राम आपके सामने शो कर दिया। ओके, नॉर्मली ये कुछ इस फॉर्म में शो होगा आपको, बट ये जो बॉक्स है मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ और इस बॉक्स के साथ मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ। मिडल पे ले आता हूँ। ओके, सबसे पहले डिपार्टमेंट को मैंने कॉलम में डाल लिया, डिपार्टमेंट इसने शो कर दिया। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ले लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब मैं टेक्स्ट वैल्यू को भी न्यूमेरिकल वैल्यूज बना सकता हूँ। कैसे, उसको काउंट में शो करके। तो नेम को मैं अगेन ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, नेम को लेने के बाद इसने नेम शो कर दिया। अब पावर बीआई में जो टेबल है ना वो कुछ इस तरह से शो होगी, जो अच्छी बात नहीं है। अगर आप ये समराइज फॉर्म में नहीं है, समराइज फॉर्म में चाहिए तो नेम को आप क्या करो, काउंट में कन्वर्ट कर दो। काउंट में हो गया है कन्वर्ट। ओके, जैसे आप काउंट पे कन्वर्ट कर दोगे उसका समराइज डेटा ये आपको शो कर देगा कि 2936 एम्प्लॉयज है आपके पास। अब यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है आपके पास, फॉर्मेट योर विजुअल। ओके, बट जब मैं बाहर क्लिक करता हूँ ना, इस बॉक्स के बाहर, ओके, जब मैं बॉक्स के बाहर क्लिक करता हूँ यहाँ पे वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा। बट जब मैं इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक अलग विजुअल शो होगा। ओके, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। तो जब भी आप फॉर्मेट अप्लाई करो उससे पहले आप उस चार्ट को या फिर उस टेबल को सेलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सेलेक्ट है, तब ये ऑप्शन इनेबल होंगे विजुअल्स के। जैसे ही आप बाहर आओगे वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ओके, मैंने बाहर क्लिक कर दिया, वो ऑप्शन यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप है आप इसे सेलेक्ट करो, किस पे आपको अप्लाई करना है। जैसे आप उसे सेलेक्ट करोगे ये बाउंड्री शो कर रही है कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है। अब आप उन ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो विजुअल में सबसे पहला ऑप्शन है स्टाइल प्रीसेट्स। ये हम एक्सेल में भी कर चुके हैं। अभी जैसे ही मैं इसे अप्लाई करूंगा आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज है ये। तो स्टाइल प्रीसेट अब नया वर्जन है पावर बीआई का, तो एरो फॉर्म में आपको शो कर रहा है ये। तो मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डिफॉल्ट। अब प्रीसेट्स होता क्या है, मैं जब अप्लाई करूंगा ना तब आपको इसे अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे एक एरो है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स मेंशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कलर भी शो हो रहा होगा आपको, रोज का डिफरेंट कलर्स है। तो डिफॉल्ट से लेके मैं नन कर देता हूँ। नन का मतलब इसने क्या किया, नॉर्मल में कर दिया। अब आपको समझ आ रहा होगा प्रीसेट्स किसे कहते हैं। ओके, दोबारा मैं जाता हूँ, नन के बाद मैं इसे मिनिमल कर देता हूँ। मिनिमल मतलब इसने क्या किया, दोबारा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। इसने क्या किया, ब्रॉड कर दिया डेटा को। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बोल्ड हेडर। हेडर क्या करेगा, ये बोल्ड कर देगा क्योंकि उसका नाम जैसा है। तो आप समझ सकते हो कि प्रीसेट्स है क्या। ओके, उसके बाद अल्टरनेटिंग रोज। ओके, अल्टरनेटिव कलर से प्रोवाइड कर देगा उसे। ओके, तो ये हम किस में कर चुके हैं, एक्सेल में। फॉर्मेट एज ए टेबल एक ऑप्शन था जिसमें ये सारी चीजें हम कर सकते थे एक्सेल में। तो पावर बीआई में उसको क्या कहते हैं, स्टाइल प्रीसेट्स। ओके, डेटा को कैसे प्रीसेट करते हैं आप देख रहे हो यहाँ पे। ओके, डिफरेंट आ चुके हैं। उसके बाद और भी ऑप्शन में फ्लैशी रोज अगर आपको शो करना है तो फ्लैशी रोज आपके पास कुछ इस टाइप से है। ओके, उसके बाद बोल्ड हेडर फ्लैशी रोज। ओके, हेडर को क्या करेगा, अभी बोल्ड कर देगा। अब डेटा कैसे शुरुआत में था आप कैसा आप देख सकते हो। उसके बाद और भी ऑप्शन है। ओके, लास्ट दो ऑप्शन मैं शो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जिस पे टाइप का आपको चाहिए ना यहाँ पे स्टाइल प्रीसेट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में जैसा था ना वही आपको देखना है। तो स्टार्टिंग के लिए आप यहाँ पर डिफॉल्ट पे चले जाओ या फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रीसेट टू डिफॉल्ट। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो जैसा डेटा आपके पास शुरुआत में था वैसे डेटा आपको अभी शो हो रहा है। तो स्टाइल प्रीसेट्स आपको समझ आ गया हो कि होता क्या है। ओके, टेबल एज ए फॉर्मेट का आप पावर बीआई का यूज कर सकते हो, ये जैसे हम एक्सेल में करते हैं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है, जब मैं अप्लाई करूंगा तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, अब ग्रिड यहाँ पे ऑलरेडी ऑन है। ओके, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। कुछ फर्क पड़ा, थोड़ा सा डेटा मूव हुआ बट अच्छे से पता नहीं चल रहा। अब होता क्या है कि यहाँ पे कलर वैसा है कि आपको पता नहीं चल रहा। अब जैसे मैं यहाँ पे कलर बदल देता हूँ ना ग्रिड का, मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ग्रिड होता क्या है, जिन्हें बॉर्डर्स कहते हैं। ओके,
अब मैं जिसे ऑफ करता हूँ तो ये बॉर्डर जा चुके हैं, ऑन करता हूँ तो बॉर्डर आ चुके हैं। तो कलर मैंने चेंज किया, डिफरेंट टाइप के कलर्स हैं यहाँ पे, कोई भी कलर आप दे सकते हो, लाइक रेड। ओके, आपने रेड कलर दिया तो वो लाइनिंग कैसी शो होगी, रेड। जैसे आप बॉर्डर्स कहते हो, मैं इसे क्या करता हूँ, ब्लैक ही रखता हूँ। ओके, उसके बाद अगर आपको लाइंस का विड्थ इंक्रीज करना है तो यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन है। ओके, विड्थ इंक्रीज हो रही है, बट नॉर्मली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो आप ब्रॉड को। ओके, विड्थ यहाँ पे मैंने 1 रखी। अब आपके पास अगर बॉर्डर हॉरिजेंटली है तो यहाँ पे नीचे क्या ऑप्शन है, वर्टिकली ग्रिड लाइंस का भी ऑप्शन है। वर्टिकली के सेम आप इसे ऑन करो। ओके, ऑन करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के ऑप्शन है, लाइक फिर मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट इस बार किस में लगेगा ये, ओके, वर्टिकली शो होगा ये लाइन, और विड्थ आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। जब वर्टिकली हो जाए, हॉरिजेंटली हो जाए, उसके बाद एक लास्ट में ऑप्शन है ग्रिड में हमारे पास बॉर्डर। अब बॉर्डर किस में अप्लाई करना चाहते हो, सबसे पहले ऑल। ओके, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि कॉलम हेडर पे अप्लाई करना चाहते हो बॉर्डर, या फिर वैल्यूज में, या फिर टोटल सेक्शन में। लाइक ये हमारा टोटल सेक्शन है, ये हमारा वैल्यू सेक्शन है, और ये हमारा कॉलम हेडर सेक्शन है। तो मैं कर देता हूँ भाई बॉर्डर मुझे सब पे देना है, तो मैंने सब पे कर दिया। अब किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, टॉप पे चाहिए मुझे, ओके, बॉटम पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, राइट पे चाहिए। अब ये ब्लू कलर का बॉर्डर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर आपने ब्लू ले रखा है। आप इसे क्या करो, चेंज कर सकते हो, आप इसे ब्लैक में कर सकते हो। तो एक बॉक्स टाइप का, टेबल टाइप का मैंने बना दिया यहाँ पे, विड्थ आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। तो ग्रिड लाइंस क्या होती है समझ चुके हो आप, हॉरिजेंटली, वर्टिकली बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में ऑप्शन है यहाँ पर पैडिंग का। रो पैडिंग क्या होता है कि लाइक स्पेस प्रोवाइड कर देगा वो। मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, आप देख सकते हो टेबल कैसे हो रही है, स्पेस प्रोवाइड हो रहा है। ओके, और फॉन्ट साइज, ग्लोबल फॉन्ट साइज क्या होता है वो आप देख सकते हो, साइज इंक्रीज हो रहा है मेरी टेबल का। तो आपने देख लिया पैडिंग क्या होता है ऑप्शन रो पैडिंग में। ओके, स्पेस प्रोवाइड करता है, ग्लोबल फॉन्ट साइज। अब आपको ये सब कुछ नहीं करना था, यहाँ पे ऑप्शन है रीसेट टू डिफॉल्ट। तो ग्रिड में बहुत सारे ऑप्शन है, अगर नॉर्मल टेबल को कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहते हो, मैंने सिर्फ ग्रिड की हेल्प से वो सब कुछ कर दिया। ओके, तो ग्रिड में बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, बॉर्डर, ऑप्शंस। कुछ नहीं करना तो रीसेट टू डिफॉल्ट। अभी मैं इसे क्या करता हूँ, रीसेट टू डिफॉल्ट ही कर देता हूँ। कुछ इस तरह से आ गया जैसे आपका डिफॉल्ट में था। ओके, ग्रेड के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है वैल्यूज का। अब ये वैल्यूज किस, वैल्यूज मतलब इन चीजों पे, वैल्यूज पे प्ले होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट का ऑप्शन है, फॉन्ट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे आप अप्लाई करोगे, लाइक मैंने यहाँ पे बोल्ड अप्लाई कर दिया। ओके, अब उसने किस पे वैल्यू पे अप्लाई कर दिया, किस पे अप्लाई नहीं किया, हेडर्स पे अप्लाई नहीं किया। साइज इंक्रीज कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए, ये सिर्फ आपके वैल्यूज के लिए। बोल्ड करना, अगर आपको बोल्ड कर सकते हो, लाइक बोल्ड अगर मैं इसे नॉर्मल कर देना तब आपको और अच्छे से पता चलता। लाइक अब विदाउट बोल्ड कुछ इस तरह से डेटा शो होगा आपको, और बोल्ड के साथ कुछ इस तरह से। नॉर्मल वैल्यूज है ये, हम पहले भी एक्सेल में कर चुके हैं। अंडरलाइन और इटैलिक के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, उसके बाद टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही हो, टेक्स्ट कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, कुछ इस तरह से टेक्स्ट कलर हो गया आपका। ओके, अल्टरनेटिव हो रहा है ना। बैकग्राउंड कलर अगर आपको चेंज करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है। अब ब्लैक मैं कर दूंगा तो बिल्कुल कुछ ऑप्शंस आपको शो ही नहीं होंगे। देखा आपने किस तरह अल्टरनेटिव कलर्स आ गए, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर। अब अल्टरनेटिव टेक्स्ट कलर, अल्टरनेटिव का भी टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हो। लाइक मैं इसे व्हाइट कर देता हूँ, तो इसने क्या किया, जो ऑलरेडी व्हाइट में था उसे व्हाइट कर दिया। उसको और अच्छे से करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इनको रेड कर देता हूँ। ओके, और अल्टरनेटिव का भी मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। अल्टरनेटिव बैकग्राउंड मैंने रख दिया ब्लैक। तो अब जो डेटा आपको शो हो रहा है ना, वो किससे चेंज किया मैंने, फॉन्ट में जाके, वैल्यूज में जाके सारे ऑप्शन मैंने इनेबल और डिसेबल कर दिए। टेक्स्ट रैप का मतलब होता है अगर आपका कॉलम का डेटा हो, या फिर ये जो वैल्यूज का डेटा कॉलम से बाहर आ रहा है, तो उसे रैप की फॉर्म में वो शो कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये था कैसे अपने वैल्यूज में ऑप्शन है हमारे पास। ओके, डिफरेंट ऑप्शन है, कैसे आप उसे बोल्ड करते हो, कैसे आप इटैलिक करते हो। कुछ नहीं करना तो रीसेट टू डिफॉल्ट करो। ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको सबसे पहले बता दिए कि कौन कौन से ऑप्शन है, स्टाइल, प्रीसेट्स, ग्रिड और वैल्यूज। नेक्स्ट वीडियो में हम और इंपॉर्टेंट देखेंगे, कॉलम हेडर, टोटल और स्पेसिफिक।